हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आप लोग अभी लास्ट 2 या 3 वीडियो में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। आगे बाद के वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मालूम हो, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को पता हो और उस पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो उस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। जैसे देखेंगे आप लोग, मान लीजिए यहां एक पॉइंट है P और P पॉइंट पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता रहेगा पहले से। अब यहां P पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया गया। ये पॉइंट चार्ज याद रहे पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहां साइन का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड नहीं है, साइन इसके साथ है। ये चार्ज Q में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखिए Q पर फोर्स कितना लगेगा, यहां ध्यान देना है। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है जिसका मॉड है 50 न्यूटन पर कूलम, तो 50 न्यूटन पर कूलम मीन्स 1 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक ये फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना, 50 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही बताता है कि यूनिट चार्ज पर मतलब 1 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा। जैसे यहां 1 कूलम अगर चार्ज हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा 50 न्यूटन। और मान लीजिए चार्ज का वैल्यू दिया गया है यहां 10 कूलम और कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा 10 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्या करेंगे, 1 कूलम पर 50 न्यूटन, तो 10 कूलम पर क्या होगा 50 इंटू 10 इक्वल टू 500 न्यूटन। समझ में आ गया। तो यहां क्या किया हम क्या किए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए, ऐसे हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किए यहां, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो प्रोडक्ट आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो यहां आप लोगों को समझना क्या है, यही काम करना है हम लोग को हमेशा। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों को कहीं दिया गया हो और कहा जाए एक चार्ज दे करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो क्या करिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पर लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहां जो लगेगा इस चार्ज पर कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी आप लोगों को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज में फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मतलब यहां
मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, उस वेक्टर का मॉड ले लेंगे, फोर्स का मॉड लेंगे, और ये फोर्स कितना के बराबर है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड लेंगे यहां। और अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, तो फोर्स का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज का मॉड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड। क्या सीखा हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब यहां देखिए क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज पर एक्सर्ट होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन जब भी निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन देखते हैं हम लोग, साइन प्लस है या माइनस है, और फिर क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन निगेटिव हुआ तब क्या होगा, अगर चार्ज का साइन निगेटिव हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहां फर्स्ट केस होगा, इफ Q इक्वल टू पॉजिटिव, चार्ज अगर पॉजिटिव हो देन क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। याद रखिएगा आप लोग, चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में, एंड सेकेंड if Q equal to negative then देखिए क्या होगा, the direction of F vector equal to just opposite to the direction of E vector, just opposite to the direction of E vector। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप लोगों को याद रखना है कि अभी जो पढ़ाया गया उसमें ध्यान आप लोगों को देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी भी चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड में फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा यहां। और जब डायरेक्शन निकालना होगा तो दो बातें यहां ध्यान देना है, चार्ज अगर पॉजिटिव हो
तो चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, चार्ज अगर निगेटिव हो तो चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ की ओर है और कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज पर एक्सर्ट होने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नॉर्थ की ओर। और अगर चार्ज निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता, फील्ड के अपोजिट, मतलब साउथ की ओर। ठीक है, तो आज अभी देखेंगे आगे फिर। तो अभी जो हम लोग पढ़े उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे और इनके अभी जो पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं, ये डायग्राम जो दिए हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा इसे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कहेंगे ये क्या बना दी। देखिए, हम लोग अब तक जो पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोग पढ़े हुए हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसमें मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा। तो अगर ऐसा हो कि इस स्पेस में प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और तब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां देखिए, इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है, यहां भी इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे हम लोग अभी कि ये जो डायग्राम है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी डायग्राम जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और अब मैं यहां ये बताने जा रहा हूं, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और वो भी कैसा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है। और कैसे इंटर कर रहा है, इंटर करते समय चार्ज पार्टिकल का जो मोशन का डायरेक्शन है वो फील्ड के डायरेक्शन के इक्वल है, मतलब समान है। तो पूछेगा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करते हुए इंटर किया, तो बताइए इंटर करने के बाद चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा और चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों को बताना। स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा। तो देखिए आप लोग यहां सबसे पहले चार्ज पार्टिकल जब तक फील्ड के बाहर में है तब तक तो इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि फोर्स एग्जर्ट करेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल अगर बाहर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। और जब ही चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर किया तो ये फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। और अभी तुरंत क्या बताया, जस्ट बताया है कि चार्ज का साइन अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड और फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहां देख लीजिए आप लोग, अब पाथ कैसा होगा मैं बताने जा रहा हूं। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। कोई भी बॉडी हो, बॉडी पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन अगर बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में हो या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। यहां देखिए, इस चार्ज पार्टिकल पर एक ही फोर्स लग रहा है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, मोशन के डायरेक्शन में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी मूव करे जिस डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स
उसी डायरेक्शन में लग जाए। जिस डायरेक्शन में मूव करें फोर्स उसी डायरेक्शन में अगर लग जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी का स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया है ना? तो देखिए यहां पर क्या होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, पाथ स्ट्रेट लाइन, और स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीजेस, तो अब हम लोग यहां डायग्राम सेकेंड पर कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है। याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन होगा, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करने के बाद चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, और चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखेंगे हम लोग यहां पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा यहां, और फोर्स का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो ध्यान रखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स या कोई भी बॉडी हो, मान लीजिए बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, अगर बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में लगेगा तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा यहां के जैसा, और अगर मोशन के अपोजिट में फोर्स लगेगा तो भी पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो अभी इस एग्जांपल में भी चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और यहां देखिए आप लोग, मोशन ऐसे हो रहा है इधर इस डायरेक्शन में, और फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब मोशन के अपोजिट में। तो मोशन के जब अपोजिट में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मोशन और फास्ट होगा या स्लो होगा, मोशन यहां स्लो हो जाएगा, मतलब स्पीड डिक्रीज करेगा। तो यहां जो है स्पीड डिक्रीजेज, ठीक है। और अब यहां भी जो लिए गए हैं दो डायग्राम, ये दोनों डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी और ये भी। लेकिन इसके पहले वाले दोनों एग्जाम्पल में जो मैं चार्ज पार्टिकल लिया था वो क्या था, पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेकिन अभी हम जो चार्ज पार्टिकल लेने वाले हैं वो है निगेटिवली चार्ज्ड। तो मान लीजिए यहां एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है, और इंटर करते समय चार्ज पार्टिकल के मोशन का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मतलब एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करते हुए इंटर किया, तो बताना है कि फील्ड में इंटर करने के बाद चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, और चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है उस स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए आप लोग, निगेटिवली चार्ज है
निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड माने चार्ज के साइन को छोड़ देंगे और अब जो रह जाएगा वो मैग्नीट्यूड होगा, माने विदाउट साइन यहां होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E। ये हो गया चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करते हुए इंटर कर रहा है तो यहां ध्यान दीजिए, चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो जब मोशन के अपोजिट में फोर्स लगेगा तो यहां भी पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। और क्या होगा, देखिए मोशन ऐसे है लेकिन फोर्स अपोजिट में लग रहा है, तो मोशन के अपोजिट में जब फोर्स लगेगा तो मोशन स्लो हो जाएगा। मतलब यहां स्पीड जो चार्ज पार्टिकल का है वो क्या करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीजेज। तो अब देखिए, अब इसमें यहां क्या था कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करते हुए फील्ड में इंटर किया, और यहां हम ले रहे हैं कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हुए फील्ड में इंटर किया। तो अब बताना है पाथ कैसा होगा, और यहाँ चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में ऐसे, फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E मैग्नीट्यूड हो गया। यहां ध्यान देना है कि चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो जब मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिधर मोशन उधर फोर्स, तो मोशन क्या हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। मतलब यहां स्पीड इंक्रीज करेगा और पाथ कैसा होगा, यहां स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी किसी बॉडी पर या मूविंग बॉडी पर फोर्स लगे और ऐसे लगे कि मोशन के डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब यहां भी जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और यहां जो स्पीड है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीजेज। तो हम लोग अभी 4 एग्जाम्पल पढ़े और इसमें क्या देखें, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे निगेटिवली चार्ज हो, जब चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करते हुए उस फील्ड में इंटर करे, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हुए उस फील्ड में इंटर करे, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो एग्जांपल अभी मैं दिया हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये अक्सर जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। 12th के एग्जाम में बहुत बार ये जो टॉपिक है वो पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यहां पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी दिया जा सकता था। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है। तो बताना है कि चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा।
शेप कैसा होगा पाथ का। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं पहले 11th क्लास में। 11th में हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन, पढ़े हैं ना हम लोग। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट में आप लोग पढ़े थे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। उसमें क्या पढ़े थे आप लोग कि अर्थ सरफेस से अगर h हाइट पर एक बॉडी को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में u वेक्टर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो वहां हम लोग देखते थे क्या कि बॉडी का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक पाथ, इसमें क्या था, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करना था बॉडी में। प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी पर केवल एक ही फोर्स लगता था, और वो कौन सा फोर्स लगता था, अर्थ के द्वारा ग्रेविटी mg। यहां बॉडी आता था हर जगह mg mg mg। ठीक यहां भी वही बात है। देखिए बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में प्रोजेक्ट किए हैं। डायग्राम को देखेंगे अच्छे से, बॉडी को मतलब चार्ज बॉडी को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किए हैं, और जैसे ही चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू कितना के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड Q इंटू E के बराबर होगा। जब तक ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा, तब तक इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ही लगेगा Q इंटू E, और उसका डायरेक्शन ऑलवेज किधर रहेगा, नीचे, मतलब फोर्स कांस्टेंट लगेगा बिल्कुल उसके जैसा। जब तक बॉडी का मोशन हो रहा था कांस्टेंट फोर्स लग रहा था ग्रेविटी नीचे की ओर। यहां पर जब तक चार्ज पार्टिकल फील्ड में रहेगा, मोशन होगा, तो इस पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा किधर की ओर, नीचे की ओर। यहां भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया था, और यहां भी किधर, फील्ड के परपेंडिकुलर में, मतलब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। तो यहां भी पाथ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक। तो यहां पर हम लोग आंसर क्या देंगे कि यहां भी पैराबोलिक पाथ हो। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को या किसी निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें, मतलब चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हुए फील्ड में इंटर करे, तो फील्ड में इंटर करने के बाद उस चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक हो जाता है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो अब आज हम लोग इतना ही रहने दें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।